2 टन वाले 14 एसी, 5 स्मार्ट टीवी, 14 सीसीटीवी कैमरे, 22 प्रीमियम पंखे, सीलिंग फैन, 16 दीवार वाले पंखे और 85,000 के ओटीजी यानी ओवन टोस्टर ग्रिल, 60,000 का डिश वॉशर, 63,000 का गैस स्टोव, 32,000 का माइक्रोवेव और 77,000 रुपए का वॉशिंग मशीन और 60 लाख का टेंडर। और अभी सिर्फ ये इलेक्ट्रॉनिक का ही सामान है, रेनोवेशन बाकी है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं गुंजन सिंह और आप देख रहे हैं द वायरल प्रिंट। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये जो लिस्ट बताई है किसके लिए बताई है, शॉपिंग वॉपिंग करने जा रही हूँ क्या? तो देखिए, नहीं, ये मेरी लिस्ट है ही नहीं। ये लिस्ट है दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता की। दिल्ली के करता धरता केजरीवाल जब से अपने शीश महल से निकले हैं तब से दिल्ली वालों की नींदें उड़ी हुई हैं, खासकर गरीबों की, क्योंकि गरीबों के हिसाब से बीजेपी सरकार गरीबों के साथ नाइंसाफी कर रही है। दिल्ली की नई सीएम रेखा गुप्ता के घर के बारे में कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। आइए जानते हैं कि पूरा मामला है क्या। रेखा गुप्ता के बंगले के लिए एक टेंडर जारी किया है। घर के निर्माण के लिए जारी किए गए इस टेंडर की खास बात यह है कि इसे सीएम के ऑफिशियल घर बनाने के लिए नहीं, बल्कि घर के रेनोवेशन के लिए जारी किया गया है। पीडब्ल्यूडी ने इसके लिए 60 लाख रुपए का टेंडर जारी किया है। अब टेंडर है, कोई घर में हुआ कलेश थोड़ी है कि 4 लोगों में बात ही चली जाएगी, मतलब 4 लोगों में लड़ाई हुई और बात खत्म। ये तो टेंडर है। ऊपर से रेखा गुप्ता उस सीट की मालिक हैं जिस पर किसी और का राज था, तो जाहिर सी बात है कि मुख्य विपक्षी दल आम आदमी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस ने भी सीएम रेखा गुप्ता को घेरा है। आपने रेखा गुप्ता के बंगले को माया महल बुलाना भी शुरू कर दिया है। आपको कुछ याद आ रहा है इससे कि नहीं आ रहा है? हाँ, वही शीश महल। देखिए, वैसे तो रेखा गुप्ता को 2 प्लॉट यानी कि 2 घर अलॉट हुए थे। बंगला नंबर 1, उसके लिए रेनोवेशन का टेंडर जारी हुआ है। यहाँ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता खुद रहेंगी। वही उनका दूसरा बंगला है, बंगला नंबर 2, फिलहाल कैंप ऑफिस के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। बंगला नंबर 1 को लेकर खास बात यह है कि पहले यहाँ दिल्ली के उपराज्यपाल का दफ्तर था। इसके चलते बंगले में कमरों को अलग अलग केबिन में बांट दिया गया था। एक कमरे को 2 या 3 ब्लॉक्स में बांट दिया था ताकि वहां पर सरकारी काम हो सके या सरकारी कर्मियों के लिए ऐसे बैठ सके वहां। ऐसे में जब रेखा गुप्ता ने जून में इस बंगले को अपना निवास बनाए जाने के लिए चुना, तब ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि इसका रेनोवेशन नए सिरे से कराया जाएगा। लेकिन टेंडर के मुताबिक 60 लाख रुपए का जो टेंडर जारी हुआ है उसमें खर्च किसी निर्माण कार्य में नहीं होना है, बल्कि सिर्फ इलेक्ट्रिकल और इंटीरियर फिटिंग से जुड़े काम कराए जाने हैं। जी हाँ, राजनिवास पर सीएम रेखा गुप्ता को जो बंगला मिला है वह टाइप 7 का बंगला है, यानी टाइप 7 का बंगला है। इसमें 4 बेडरूम, ड्राइंग रूम, बिजनेस हॉल, एक कॉमन हॉल और विजिटर हॉल है, हाउस हेल्प के लिए कमरा, सभी में बाथरूम, एक बड़ा लॉन, किचन और घर के पीछे एक बैकयार्ड शामिल है। इलेक्ट्रॉनिक्स का खर्चा मैंने आपको भी ऊपर ही बता दिया था, और याद नहीं है तो ये देखिए, ये लिस्ट रही है। देखिए, बंगले में 115 डेकोरेटिव लाइट्स, दीवार पर लगने वाली लाइट्स, हैंगिंग लाइट्स, 3 बड़े झूमर शामिल है। इसमें 6.03 लाख का खर्चा आना है। इसके अलावा बंगले में 91,000 रुपए के खर्च से 6 गीजर भी लगाए जाएंगे। अब इस पर विपक्षी दलों ने कैसे निशाना साधा है वो देखिए। आपको याद होगा कि भाजपा ने दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल के फ्लैग स्टाफ रोड स्थित आधिकारिक आवास को लेकर कई सवाल उठाए थे। साथ ही सीएजी की रिपोर्ट में ये क्लियर कट था कि अरविंद केजरीवाल के इस बंगले के रेनोवेशन में 7.91 करोड़ रुपए का खर्च होना था, लेकिन इसकी कीमत 2022 में काम पूरा होने तक 33.66 करोड़ रुपए पहुंच गई। दिल्ली में भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने चुनाव के बाद भी सीएजी की रिपोर्ट और आरटीआई के आधार पर हासिल की गई जानकारी का हवाला देते हुए कहा था कि केजरीवाल ने 2015 से 2022 के बीच में सीएम रहते हुए अपने बंगले पर हर साल 3.69 करोड़ का खर्चा किया है, मतलब हर साल पर ईयर। वहीं सचदेवा ने यह भी दावा किया था कि केजरीवाल ने इस दौरान अपने बंगले में सामान्य मरम्मत, सीवेज, बिजली और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कामों में 29.56 करोड़ रुपए खर्च किए थे। तब भाजपा ने पूछा था कि आखिर केजरीवाल के आधिकारिक आवास में ऐसा क्या कमी है जिसकी पूरी नहीं हो पा रही, जिसके लिए हर महीने 31 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं। अब ये तो हो गई बीजेपी की डिटेल और आने वाले खर्चों की डिटेल जो रेखा गुप्ता करने वाली है। अभी खाली टेंडर निकला है, पैसा भी खर्च नहीं हुआ है। तो मुझे इस डिटेल से ये पता लगा है कि केजरीवाल और रेखा गुप्ता में कोई फर्क नहीं है। तो आप मुझे बताइए, ये जो घर की जगह ये जो महल इंक्लूडेड माया महल, जो ऐसे विपक्षी दल कह रहे हैं कि ये जो पूरा माया महल तैयार हो रहा है एज अ ऑफिशियल पर्पस ही सही,
तो इसमें इतना खर्चा वाजिब है कि नहीं? और ये पूरे खर्चों की लिस्ट नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये भी सिर्फ इंटीरियर का है और इलेक्ट्रिकल सामानों का ही खर्चा है। रेनोवेशन का भी खर्चा इसमें इंक्लूड ही नहीं है, पुताई लिपाई तोड़ा फोड़ी इसमें कुछ भी इंक्लूड नहीं है। तो अभी टोटल खर्चा भी आना बाकी है। तो आपको जो भी लगता है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।